दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट महामुकाबले के चौथे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट में मुकाबले में चौथे दिन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मचा दिया था। तूफान बेन स्टोक्स की घातक बल्लेबाजी ने टीम के लिए की शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया। फिर ब्राइडन कार्स ने भी शानदार बल्लेबाजी से भारत के सामने बनाया। पहाड़ जैसा स्कोर अब ऐसे में सबको लगने लगा, अब यहां से भारतीय टीम जीतना मुश्किल है। फिर भारत के पहले ही ओवर में 2 बढ़े विकेट लेकर इंग्लैंड ने भारत को पूरा चकनाचूर कर दिया। अंत में आया कि एल राहुल और कप्तान गिल ने तूफान शानदार कराई। भारत की वापसी कर दी भारत की जीत तय। जी हां दोस्तों, बता दे भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट मैनचेस्टर के मैदान में खेला जा रहा है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 358 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड ने पहली पारी में तीसरे दिन के खेल के अंत तक 135 ओवर में 544 रन 7 विकेट खोकर बना लिए थे। दोस्तों, ऐसे में जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर 2 बल्लेबाज मौजूद थे। बेन स्टोक्स ने जहां पर नाबाद 77 रन बनाए थे, तो लियाम डॉसन ने 21 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी जारी रखी थी और टीम ने 544 रन से फिर खेलना चालू किया। इसके बाद आज के दिन का पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए। इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया गया, मगर दिन का जब दूसरा और पारी का 137वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो स्टोक्स ने उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर तेजी से गैप में चौके के लिए भेज दिया और इस एक चौके के साथ अब टीम ने 137 ओवर में 550 रन पूरे कर लिए थे और 7 विकेट खोए थे। अब बेन स्टोक्स के कंधों पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को अच्छी खासी आगे बढ़ाएं, तो अब शुभमन गिल ने 139वां ओवर मोहम्मद सिराज को दिया, तो बेन स्टोक्स ने दूसरी गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद को पैर निकालकर मिड ऑफ फील्डर और कवर फील्डर के बाजू से ड्राइव करके चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद अंतिम गेंद पर लियाम डॉसन ने शॉर्ट पिच गेंद को परखा और शानदार फायदा उठाते हुए लेग साइड की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया। इस ओवर में कुल 11 रन के साथ टीम ने 562 रन पूरे कर लिए थे। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनप ही रही थी, मगर जसप्रीत बुमराह आकर 140वें ओवर में तीसरी गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और लियाम डॉसन आज 26 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और 563 पर 8वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को मैदान पर भेजा जाता है, लेकिन अब कप्तान बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स ने मिलकर फिर से भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। अब इंग्लैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से रन बना रहे थे। इंग्लैंड का 9वें नंबर का बल्लेबाज भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों को दबाव में डाल रहा था। ब्राइडन कार्स इस मुकाबले में अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजी की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ाने लगे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब एक और खतरनाक साझेदारी भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब सभी की नजर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के ऊपर थी, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर इसी बीच शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। गेंदबाजी में भारतीय टीम के 5 विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक शानदार शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम के इरादों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। कप्तान बेन स्टोक्स की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के तक होश उड़ा दिए थे। इंग्लैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम का जोश अब कमजोर पड़ने लगा था, तो वही शतक लगाने के बाद तो कप्तान बेन स्टोक्स और सेट हो चुके ब्राइडन कार्स की इस जोड़ी ने और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इस इंग्लैंड की बल्लेबाजी के सामने नहीं टिक पा रहा था। दबाव पूरी तरह भारतीय टीम के गेंदबाजी पर साफ तौर पर देख रहा था। देखते ही देखते ब्राइडन कार्स और कप्तान बेन स्टोक्स की साझेदारी ने 50 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया था। 9वें विकेट के लिए इस आक्रामक साझेदारी ने भारतीय टीम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। इंग्लैंड की टीम के बढ़त अब 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी।
भारतीय टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। अब भारतीय टीम के हर एक ओवर में इंग्लैंड की टीम चौके बरसाने लगी थी। स्टोक्स और बाइडन कार्स की गजब की बल्लेबाजी को देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक हैरान था। टेस्ट मुकाबले में भी इंग्लैंड की यह जोड़ी T20 की तरह बल्लेबाजी कर रही थी। इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स अब इस मुकाबले में 150 रनों का आंकड़ा पार करने जा रहे थे। इन दोनों की साझेदारी लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से मैदान में बल्लेबाजी करती हुई दिख रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए रविंद्र जडेजा ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 198 गेंदों में 141 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए थे और 9वें विकेट के लिए बेहतरीन 95 रन की साझेदारी हुई थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर आते हैं। तो फिर एक 157 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को चौथी गेंद पर ब्राइडन कार्स पूरी ताकत से आक्रमण करके मिड विकेट की ओर स्लॉक करते हुए गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। मगर 158वें ओवर में रविंद्र जडेजा आकर अब टीम को आखिरी बड़ा झटका देते हैं और ब्राइडन कार्स को पहली गेंद पर वह मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा देते हैं। और आज ब्राइडन कार्स 47 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे और 669 रन पर पूरी टीम पहली पारी में ऑल आउट हो गई। और भारतीय टीम के सामने 358 रन के जवाब में आज उन्होंने 669 रन बनाए और जिसके कारण 311 रनों की एक विशाल लीड पहली पारी में अब इंग्लैंड को मिल गई। यानी कि दूसरी पारी में भारतीय टीम को अभी 311 रन बनाकर बराबरी करनी है और उसके बाद अभी लीड और बनानी है। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 311 रनों की बढ़त का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल के कंधों पर इस करो या मरो के महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को किसी भी हालत में इस मुकाबले में एक मजबूत पारी खेलना जरूरी हो चुका था। लेकिन पारी का पहले ओवर डालने आए इंग्लैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स के तो इरादे कुछ और ही थे और क्रिस वॉक्स की पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। यशस्वी जायसवाल के पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से साई सुदर्शन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन भारतीय टीम के इस नए बल्लेबाज को भी क्रिस वॉक्स ने अपनी अगली ही गेंद पर हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस पारी में एक भी रन नहीं बना पाए थे। जिस समय पर भारतीय टीम को एक गजब की शुरुआत की उम्मीद थी, उस नाजुक मौके पर भारतीय टीम ने एक भी रन बनाए अपने 2 बहुत ही बड़े विकेट गंवा दिए थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होती दिख रही थी। पहला ही ओवर भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो चुका था। अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आए थे और फिर यहां से भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और KL राहुल की इस जोड़ी ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और KL राहुल की इस अनुभवी जोड़ी ने इस महामुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। तो वहीं उसी के साथ इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए भारतीय टीम के इन 2 नौजवान बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए रन भी बनाए। कप्तान शुभमन गिल और KL राहुल की इस जोड़ी पर ही अब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम किसी भी हालत में इस टेस्ट मुकाबले को इंग्लैंड को जीतने नहीं दे सकती थी, क्योंकि यह टेस्ट मुकाबला अगर इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी तो यह टेस्ट सीरीज भी इंग्लैंड की टीम अपने नाम कर लेगी और इसी वजह से भारतीय कप्तान के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा था। लेकिन इस दबाव के होने के बावजूद भी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने हार नहीं मानी और इंग्लैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर देते हुए एक मजबूत पारी इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजों के सामने खेल के दिखाई। तो वहीं उनका साथ दे रहे KL राहुल फिर एक बार अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए दिखे। इस मजबूत साझेदारी की वजह से इस मुकाबले में पहली बार इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स के ऊपर दबाव देखने लगा था। इंग्लैंड के कप्तान भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब KL राहुल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच इन दोनों की एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। शुभमन गिल और KL राहुल की इस साझेदारी ने अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था।
इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अब भारतीय टीम की इस मजबूत साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल तो एक अलग ही आत्मविश्वास में इस पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे। बाइडन कार्स के खिलाफ एक ही ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 2 शानदार चौके लगाकर अपने इरादे साफ तौर पर विरोधी टीम को बता दिए थे। पहले 2 विकेट आसानी से मिलने के बाद भारतीय टीम को कमजोर समझ बैठी। इंग्लैंड की टीम अब इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आने लगी थी और फिर इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपना मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की इस सूझबूझ भरी साझेदारी ने अब इस मुकाबले में भारतीय टीम की फिर एक बार वापसी करवा दी थी। भले ही भारतीय टीम के लिए यहां से यह मुकाबला जितना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड का भी यह मुकाबला जितना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। दोनों ही खिलाड़ी अब इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे और इंग्लैंड की जीत के रास्ते का एक बड़ा पत्थर साबित होने लगे थे। दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह गजब की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज और खुद कप्तान के तक होश उड़ चुके थे। अब दबाव पूरी तरह इंग्लैंड की गेंदबाजी पर साफ तौर पर दिखने लगा था, क्योंकि भारतीय टीम की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और फिर इसी बीच शुभमन गिल और केएल राहुल की यह साझेदारी 100 रनों की हो गई। अब मुकाबले में असली रोमांच यहां से शुरू हो चुका था। भारतीय टीम के साझेदारी के खिलाफ पूरी इंग्लैंड की टीम अपनी पूरी जी जान लगाकर इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह दोनों ही भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे और मौके मिलने पर बड़े शॉट भी आसानी से खेल रहे थे। और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने भी अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी अब इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाज दोनों ही अपनी पूरी कोशिश इस साझेदारी को तोड़ने में कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह साझेदारी इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज के सामने नहीं झुक रही थी। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम की यह साझेदारी अब इंग्लैंड की टीम से यह लगभग जीता हुआ मुकाबला छीनने लगी थी। इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स अलग अलग तकनीक भारतीय टीम की इस साझेदारी के सामने आजमा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी तकनीक शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर असर नहीं कर पा रही थी। दोनों ही बल्लेबाज जब चाहे तब रन बना पा रहे थे और फिर शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की इस साझेदारी ने भारतीय टीम को 150 रनों का आंकड़ा पार करवाया। गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ तो केएल राहुल एक अलग ही रवैया में बल्लेबाजी करते हुए दिखे और क्रिस वॉक्स के इस ओवर में 2 शानदार चौके केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिले। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की किसी भी गेंदबाज से रोके नहीं रुक रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। इंग्लैंड का तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज, इंग्लैंड के किसी भी जाल में केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की यह जोड़ी नहीं फंस रही थी। और फिर इस चौथे दिन के अंत तक भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अपनी टीम को हर मुश्किल के मौके पर विरोधी टीम से आगे रखा और इस चौथे दिन के अंत में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने लगातार 2 सेशन बिना विकेट गंवाए रन बनाए हैं और यह दोनों ही सेशन अपने नाम करे, जिसमें केएल राहुल और शुभमन गिल का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। दोनों ही खिलाड़ी अब अपने अपने शतक के काफी नजदीक हैं, लेकिन भारतीय टीम अभी भी 137 रनों से इंग्लैंड के पहले पारी से पीछे है। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में मैदान पर जहां इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 141 रन की पारी खेलकर इतिहास रचा, तो भारत के कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने शुरुआती विकेट गिरने के बाद भी टीम को संभाल लिया है। ऐसे में गिल जहां 167 गेंद में 78 रन बनाए हैं, जबकि केएल राहुल ने 210 गेंद में 87 रन की पारी खेली और जमे हैं। ऐसे में इन दोनों की शानदार पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं तो क्रिकेट जगत की खबरों के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद।